उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं अभी ठीक हूँ और अब लगातार कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आप लोगों के पास आए और आप लोगों का भी भरपूर सपोर्ट जैसे पहले मिला है वैसे ही मुझे अभी भी मिलता रहे और कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा और नई जानकारी का वीडियो दूँ। अभी बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है। ज़मीन सर्वे जो चल रहा है उसमें इतना कंडीशन खराब है कि नीतीश कुमार ने नया फरमान जारी कर दिया है कि ज़मीन सर्वे होगा, लेकिन ज़मीन सर्वे में जो आम आदमी है उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सारा पेपर इधर उधर है। कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि अपने आपस में भाई भाई में लड़ाई शुरू हो गई है, बहन भाई में लड़ाई शुरू हो गई है। ज़मीन सर्वे जब आपको नीतीश कुमार को कराना ही था तो 19 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं कराया? और जब ज़मीन सर्वे का उन्होंने मतलब अनाउंस किया है कि ज़मीन सर्वे होगा तो कम से कम पब्लिक को 1 साल का समय देना चाहिए था। 80% संभावना है कि नीतीश कुमार ज़मीन सर्वे पर जल्द ही रोक लगा सकते हैं। अगर ज़मीन सर्वे पर नीतीश कुमार ने रोक नहीं लगाई तो 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनकी गद्दी हिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अपनी गद्दी बचाने के लिए कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, लगातार आना जाना करते हैं। लेकिन जनता में जो आक्रोश ज़मीन सर्वे के आने पर दिख रहा है तो जनता ही आपको गद्दी पर बैठाती है, लेकिन जनता का ये आक्रोश आप झेल नहीं पाइएगा, क्योंकि आपने नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी कराई थी। शराबबंदी में क्या हुआ? बिहार में शराब आपको ब्लैक में मिल सकती है, आप कोशिश करें तो ये किसी से छुपा नहीं है, तो इसमें बीच वाले लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। अभी ज़मीन सर्वे जो चल रहा है इसमें भी बीच के लोग ज़्यादा पेमेंट कमा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि जो जनता पढ़ी नहीं हुई है, जो ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है जिसको, उसने जब सुना है कि ज़मीन सर्वे सरकार के द्वारा चल रहा है तो उनमें एक अलग घबराहट है। घबराहट के द्वारा वो बीच वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं कि सामने वाला मतलब पढ़ा नहीं है, ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो मोटी रकम ले रहे हैं और लगातार लाइन लगाकर ये काम हो रहा है और वो अच्छा पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक डर खौफ बैठ गया है कि ज़मीन सर्वे हो रहा है, क्या सरकार इस पर फैसला सुनाएगी, क्या करेगी, वो कुछ नहीं जानते हैं। काफ़ी और बिहार में कितने शिक्षित लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है कि जल्दी ही सरकार को, नीतीश कुमार को इस पर मतलब मंथन करना चाहिए और ज़मीन सर्वे पर फिलहाल के लिए रोक लगा देना चाहिए। और अगर ज़मीन सर्वे सरकार कराना ही चाहती है तो 1 साल का टाइम जनता को दे, ताकि जो एक घबराहट है, बेचैनी है, वो जनता में नहीं हो। वो अगर बीच वाले लोगों से काम भी करवाएं तो एक टाइम हो ताकि कम पेमेंट में उनका काम हो पाए। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार ने एक दांव खेला कि ज़मीन सर्वे करवाते हैं, इससे पता चल जाएगा कि जनता का हमें भरपूर सपोर्ट मिलता है कि नहीं। लेकिन ज़मीन सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जनता विरोध कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन सर्वे में फ़ायदा हो रहा है बीच वाले लोगों को। जो कम पढ़े लिखे हैं वो बीच वाले लोगों को लेकर जा रहे हैं अपना पेपर दिखाने, उसमें अच्छी मोटी रकम बीच वाले खा रहे हैं, जिससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। और अगर नीतीश कुमार को सर्वे कराना ही था तो 5 साल 10 साल पहले ही करा देते, और अगर ज़मीन सर्वे का फैसला उन्होंने लिया ही है तो कम से कम जनता को 1 साल का समय देना चाहिए था। अगर नीतीश कुमार ने ज़मीन सर्वे पर अभी फिलहाल रोक नहीं लगाई तो 2025 विधानसभा चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और सीट जो गद्दी वो हमेशा कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाकर संभाले रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में वो ये गद्दी बचा पाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को फिर से इस पर विचार करना होगा, क्योंकि जो उनकी विपक्ष पार्टी है वो लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि जनता में भी साफ दिख रहा है, जिधर आप जाइए जनता इसका हासा विरोध कर रही है, क्योंकि किसी का पेपर कहाँ है कहाँ नहीं है। जो मामला दबा हुआ था वो सारा लड़ाई झगड़े वाला मैटर, भाई भाई का, बहन भाई का सारा मैटर उछल गया है, जिससे नीतीश कुमार के प्रति जनता में काफी आक्रोश है। और 2025 में अगर ये सर्वे नीतीश कुमार ने नहीं अभी रोका तो बाद में बहुत परेशानी का सबब बनेगा ये, और चुनाव पे इसका खासा असर पड़ेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए नीतीश कुमार को एक बार इस पर फिर से विचार करना चाहिए।